स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन स्टार को देखते हैं जिसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका रीबॉर्न हुआ है, लेकिन अपनी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई उसे बहुत सारी चीज़ें याद है। स्पेशली अपने दुश्मनों को तो वो याद ही रख रही थी जिनकी वजह से उसका रीबॉर्न हुआ है। स्टार पास्ट का अपना फ्लैशबैक याद करती है। यह है चेन जो कि स्टार का फियांसे था। प्यार तो उसकी सिस्टर से करता था, लेकिन पैसों के लिए फियांसे उसका बना था। उसने ज़बरदस्ती स्टार को ड्रिंक करने पर मजबूर किया था, जिसमें ड्रग्स को उसने खुद ही मिलाया था। स्टार के फियांसे ने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए स्टार को उसके सबसे बड़े दुश्मन यान के हवाले कर दिया था। और वैसे इस मूवी की इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यान ही इस ड्रामे का मेन लीड है। मॉर्निंग में यान जब स्टार को अपने पास पाता है तब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। स्टार जो कि यान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, तो वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देती है। यह स्टार की स्टेप सिस्टर जिसका नाम शिंग है। शिंग ने स्टार से उसका सब कुछ छीन लिया था, इवन उसका फियांसे भी छीन लिया था और उसे आग के हवाले कर दिया था। आग से तो स्टार की जान बच जाती है, लेकिन उस आग की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। वो अब बदसूरत बन चुकी थी। वो जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी तो उतनी ही ज़्यादा अब बदसूरत बन चुकी थी। वो मिरर में भी अपना चेहरा देखना नहीं पसंद कर रही थी। उस आग से उसे यान ने बचाया था। यान भले ही से स्टार का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसके बुरे वक्त में उसने ही स्टार को संभाला था। और इसके बारे में जब उसकी स्टेप सिस्टर शिंग को मालूम पड़ता है तो वो इस बार स्टार के साथ साथ यान की भी जान लेती है। दोनों मरने से पहले एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी अगली ज़िंदगी में दोनों एक साथ रहेंगे और दोनों दुश्मन नहीं बल्कि लवर्स रहेंगे। और यही कहकर वो दोनों मर जाते हैं। अब प्रेजेंट में स्टार को दिखाया जाता है जो कि अवार्ड लेने के लिए आती है और स्टेज पे अपनी स्टेप सिस्टर को देखती है। स्टार के आते ही सारी मीडिया उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है और उसकी सिस्टर शिंग को तो छोड़ ही देते हैं। शिंग वैसे भी पिछली ज़िंदगी में स्टार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, नफरत करती थी, तो आज भी उसका रवैया कुछ ऐसे ही है। वो स्टार से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उसे गले लग के बताती है कि उसकी मूवी के आने की खुशी में डैड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसमें चैन भी आने वाला है। इस रीबॉर्न की वजह से स्टार अपनी ज़िंदगी में कई साल पीछे आ चुकी थी, तो उसके साथ जो गलत हुआ था अब वो अपने साथ गलत बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रही थी। वो अपनी सिस्टर शिंग को थप्पड़ मारती है उसके रूड बिहेवियर के लिए। मीडिया और बाकी सारे फैन जोर से चिल्लाने लगते हैं जब हमारे हीरो यान की एंट्री होती है। यान को देखते ही स्टार पहचान जाती है, ये तो मेरा यान है, और उसे सडनली हक कर लेती है और उसे किस भी कर लेती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। यान को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसकी दुश्मन आज इतने प्यार से उससे बात कर रही है। स्टार कहती है, यान अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। पिछले जन्म में नहीं हो सका, इस जन्म में ही सही, कम से कम इस रीबॉर्न में मुझे तुम वापस तो मिल गए। बुरे वक्त में तुमने मुझे सपोर्ट किया था और इस बार की ये जो नई जिंदगी मिली है मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। और यान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुश्मन मेरे इतने गले क्यों पड़ रही है। यान स्टार से कहता है, गाड़ी में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर स्टार की जिद थी, जब तक तुम मुझे हक और किस नहीं करोगे मैं गाड़ी में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और सारी मीडिया के सामने यान को यहाँ स्टार को किस करना पड़ता है और हक भी करना पड़ता है। सारी मीडिया देख कर के शॉक में थी। ये लड़की यान से क्यों पंगे ले रही है? क्या वो जानती ही है कि यान कितना ज़्यादा बुरा है? अगले सीन में यान और स्टार को अकेले कार में दिखाया जाता है, जहाँ पर यान स्टार से कहता है, तुम्हारा दिमाग उमाग तो सही है ना? ये कौन सी हरकतें कर रही थी मीडिया के सामने? आखिर चाहती क्या हो? स्टार कहती है, जो पिछले जन्म में नहीं चाहा वो इस जन्म में चाहती हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब यान कहता है, मुझे सच में लग रहा है पागल हो रही हो, तुम्हें अपने दिमाग को ज़रा दिखाना चाहिए, हो सकता है सब कुछ समझ में आ जाए। यान की बातें सुनने के बाद स्टार को याद आता है कि मेरा रीबॉर्न हुआ है और इस रीबॉर्न के साथ यान का भी रीबॉर्न हुआ है। उस पगले को क्या मालूम कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। और इसी के साथ स्टार यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। आफ्टर वन नाइट के बाद यान पूरी तरीके से स्टार के पीछे पड़ चुका था। उसने स्टार को कई बार फोर्स किया था कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो यान से प्यार करती है, लेकिन स्टार ने कभी नहीं कहा था कि वो यान से प्यार करती है। उसने बस यही कहा कि वो उसका दुश्मन है और वो हमेशा उससे नफरत करती रहेगी। जबकि प्रेजेंट में स्टार के सर पे यान के प्यार का नशा इस तरीके से चढ़ गया था कि अब वो यान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अगर किससे काम नहीं चल रहा है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी तैयार है। तब यान स्टार से कहता है, सच में तुम पागल ही हो गई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरीके से चेंज हो गई हो। मैं जब इतना कहता था तब तो तुमने हमेशा मुझे दुश्मन ही माना, और आज ये सब। इधर स्टार के फियांसे को दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट में स्टार के आने का इंतज़ार कर रहा था, जिस पर उसका दोस्त कहता है, यार
तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। फियांसे तो स्टार का है, प्यार उसकी बहन से करता है। चल क्या रहा है जिस पर चैंग कहता है। अगर तू इतना समझदार होता तो तू शायद मेरी जगह पर होता है। मुझे स्टार से सिर्फ दौलत चाहिए, प्यार तो वैसे भी मैं उसकी स्टेप सिस्टर से करता हूँ। स्टार जो कि रीबॉर्न के बाद एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और यान भी, दोनों की एंट्री पर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो वहीं पर चैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि स्टार यान के साथ क्या कर रही है। यान स्टार से खुद को प्रूव करने के लिए कहता है और कहता है कि चैंग के सामने वो उसे किस करे, और स्टार 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और सबके सामने यान को किस कर लेती है, जिसे देख करके चैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उन्हें दूर करने के लिए जाता है, लेकिन गार्ड्स आ जाते हैं और चैन को रोकने नहीं देते हैं। चैन जोर जोर से चिल्ला रहा था, स्टार सच में मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। स्टार जब उसके पास जाने लगती है, चैन के फेस पे स्माइल आ जाती है और स्टार सडनली उसे हिट करती है। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चैन ने कभी भी स्टार को प्यार नहीं किया था, अगर किया था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से। यान के साथ 1 नाइट स्पेंड होने के बाद जब स्टार उसके पास आई थी, तब उसने स्टार को बाथरूम में लॉक कर दिया था और उसे खूब शावर दिलवाया था, ये कहते हुए कि उस यान ने तुम्हारी बॉडी को न जाने कहाँ कहाँ टच किया होगा, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। सारे लोग स्टार को देख रहे थे। स्टार यान को देखती है, ओहो मेरे पैर में बहुत जोर से लग गई है, मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, चलना तो दूर की बात है। यान क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठाओगे? यान आता है और स्टार को अपनी गोद में उठा लेता है। स्टार कहती है नॉट बैड, वैसे तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है। अगले सीन में यान को दिखाया जाता है जो कि स्टार को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर यान को बताते हैं कि स्टार तो बिल्कुल नॉर्मल है और तुम जो कंप्लेन कर रहे हो कि इसके दिमाग के साथ कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग और बॉडी सारी चीज़ों से बिल्कुल फिट एंड फाइन है। जिस पर स्टार यान को टीज करते हुए कहती है, क्या मेरी दिमाग को कोई लव जैसी बीमारी तो नहीं हो गई है? हाँ हो ही गई है, तभी तो तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। लेकिन यान को समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि स्टार सिर्फ और सिर्फ उससे रिवेंज लेने के चक्कर में ये सब कर रही है, लेकिन स्टार का बिहेवियर पहले से काफ़ी चेंज था। हर बार वो बस यान से यही कहती थी कि वो उसे गोद में उठाए और यान को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा था। स्टार के मना करने के बाद भी यान उसे उसके अपार्टमेंट तक ड्रॉप करता है। यान जब शावर ले रहा था तो बस वो स्टार के ही बारे में सोच रहा था, उसकी किस के बारे में, उसकी बातों के बारे में, उसके अंदर जो चेंजेस आए थे उसी सब के बारे में सोच रहा था। यान को लग रहा था कि वो ड्रीम देख रहा है, तो इसी वजह से वो अपने आप को पिंच भी लेता है। दर्द होने पर उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो सच में है, सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। तभी डोरबेल बजती है, जाकर चेक करता है तो वहाँ स्टार खड़ी थी। स्टार यान से कहती है, मेरे रूम में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये देखो कितनी ज़ोर से ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पिंच लिया है। एक्चुअली जब इन दोनों का रीबॉर्न हुआ है तो दोनों की बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है, इसलिए जब यान ने पिंच लिया तो दर्द उसके साथ साथ स्टार को भी हुआ था और दोनों के ही बॉडी पे निशान बने हुए थे। अब यहाँ पर स्टार डिसाइड कर लेती है कि वो अपने रूम में नहीं रहेगी, वो यान के ही अपार्टमेंट में रहेगी, जबकि यान मना किया जा रहा होता है। लेकिन स्टार उसकी कहाँ सुनने वाली। यान उसे टास्क देता है, इस कैट से पहले फ्रेंडशिप करो, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पर रुकने का मौका मिलेगा। लेकिन कैट से फ्रेंडशिप तो दूर की बात, स्टार तो वहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो कैट से बहुत ज़्यादा डर रही थी और बार बार यान के बैक साइड पर ही जंप कर लिए जा रही होती है, जिसकी वजह से यान कहता है ज़रूरत नहीं फ्रेंडशिप के लिए, तुम बस यहीं बैठो। लेकिन स्टार तो उसकी गोद में आकर के बैठ जाती है। तब यान भी थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और स्टार और यान को एक साथ देखते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर की एंट्री हो जाती है जिसे यान ने बुलाया था। यान का फ्रेंड डॉक्टर को अंदर जाने से रोक रहा था। उसने झूठ बोला है, उसने कहा है कि अंदर कैट और डॉग आपस में फाइट कर रहे हैं। जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तब वो यान और स्टार को एक साथ देखते हैं और डॉक्टर हल्के से स्माइल देते हुए यान के फ्रेंड से कहते हैं, क्या वो वही कैट और डॉग है? जिस पर यान का फ्रेंड स्माइल करता है। यान स्टार को डराते हुए कहता है कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं, वो पहले शावर ले ले। वो कपड़े लाने के लिए जाता है जहाँ पर उसे स्टार की हेयर पिन दिखती है जो कि फर्स्ट नाइट पर स्टार से छूट गई थी और यान ने उसे संभाल कर रखा हुआ था। स्टार रिलैक्स फील करती है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसे इंजेक्शन नहीं लगने वाला है, बल्कि जो उसके हाथ पे निशान आया है बस इसी की वजह से यान ने डॉक्टर को बुलाया है। ऑइंटमेंट लगाने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब यान पीछे से आता है, स्टार तुम्हारे बाल गीले हैं, तुमने इन्हें हेयर ड्रायर से सुखाया नहीं। उसके बाद क्या, ये काम यान ही करने लगता है। वो हेयर ड्रायर से बड़ी ही प्यार से स्टार के बालों को सुखा रहा था और बस स्टार को देखते हुए उसे किस कर लेता है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए भूल गया था
कि स्टार उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। स्टार के रीबॉर्न से पहले यान ने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था शादी के लिए, लेकिन स्टार कभी तैयार ही नहीं हुई थी। लेकिन आज वो अपने मुंह से यान से खुद ही शादी को लेकर के बातें कर रही होती है और वो ये भी कहती है कि वो यान से शादी करना चाह रही है। यान खुश हो जाता है और अगले सीन में दोनों को ब्राइडल और ग्रूम वाले लुक में दिखाया जाता है, क्योंकि दोनों ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का कहना था कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। फाइनली स्टार और यान अब हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। यान ने स्टार को पास्ट में पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और स्टार इतनी आसानी से उससे मिल जाएगी इसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। स्टार अपने फर्स्ट वेडिंग नाइट पर एक रेड कलर का ड्रेस पहनती है और यान को थैंक्स बोलती है। वैसे मुझे मालूम है कि ये ड्रेस तुमने मेरे लिए बनवाया है, क्योंकि जब तुम कॉल पर बात कर रहे थे डिज़ाइनर से तब मैंने सुन लिया। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये कहते हुए वो यान के साथ किस करने लगती है। वैसे तो यान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि उसका लुक किसी माफिया बॉय से कम नहीं। उसके रहने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल स्टार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन स्टार के आने के बाद वो खुद में बहुत सारे चेंजेस करना चाह रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब स्टार के लायक बनेगा। इसी वजह से उसने अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ने का डिसाइड कर लिया था और उसने स्टार से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लायक बनकर दिखाएगा। स्टार अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर चेन इंतज़ार कर रहा था स्टार के आने का और उसकी स्टेप सिस्टर का मुंह ही बिगड़ा हुआ था, क्योंकि आज चेन स्टार से इंगेजमेंट जो करने वाला था। अपनी इंगेजमेंट की खुशी में चेंग ने बहुत कुछ ऑर्गेनाइज किया था। स्टार को रेड ड्रेस में देखता है तो बस उसकी तारीफों की पुल बांधने लगता है। यहाँ पर चेंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार के ऊपर अपना दोस्त जमा रहा था। आने में इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया, मालूम है हमारी इंगेजमेंट है, लेकिन फिर भी। इस पर स्टार कहती है, हाँ कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो, मैं और तुमसे इंगेजमेंट क्यों करूँ, अरे मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मीडिया वाले सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सारे मेहमान हैरान थे। एंड तब वहाँ पर यान की एंट्री होती है। इसे देख करके सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि यान कोई मामूली पर्सन नहीं था, वो प्रिंस था। सारे लोग बस स्टार की किस्मत पर जले भुने जा रहे थे। इस लड़की को यान जैसे प्रिंस कैसे मिल सकता है। स्टार सारे गेस्ट के सामने अनाउंस कर देती है कि वो तो यहाँ पर अपने हस्बैंड को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आई थी, और मीडिया के सामने ही यान को किस कर लेती है, ये कहते हुए कि ये मेरा लीगल वाला हस्बैंड है और वो उसके साथ जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जो मर्जी कर सकती है। और चेन जब इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला था तब यान उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। स्टार यान से कहती है, आज का एंटरटेनमेंट पूरा हुआ, चलो घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद यान और स्टार को दिखाया जाता है, उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है। अचानक से स्टार का हाथ यान के चेस्ट पे पड़ता है, जहाँ पर उसे चाकू के निशान दिखते हैं। उस चाकू के निशान के बारे में जब स्टार यान से पूछती है तब यान उसे बताता है कि जब स्टार कैंपिंग के लिए गई हुई थी तब चेन उसके साथ गलत करने वाला था, लेकिन उस वक्त यान ने उसे बचाने की कोशिश की थी और स्टार को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसने ही यान को चाकू से मारा था। सच्चाई मालूम होने पर स्टार यान से कहती है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं था, और उस टाइम तो तुमने मास्क भी लगाया था, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। यान नोटिस करता है कि स्टार को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, तो इसी वजह से उसे कंसोल करने के लिए यान उसे अपने पास लेकर आता है और उससे कहता है, फिक्र मत करो, वो पास्ट था, सब कुछ ठीक हो गया है, फ़िलहाल तुम मेरी लाइफ में हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आगे स्टार को दिखाया जाता है जो कि यान के साथ बैठी हुई थी। वो तो खाने पे फोकस कर रही थी, लेकिन यान स्टार के बारे में अपने फ्रेंड से बताया जा रहा होता है कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी मिन्नतों के बाद उसे मिली है। स्टार की फ्रेंड जैसे तैसा करके स्टार तक पहुंचती है और वो स्टार से मना करती है कि वो यान से दूर रहे, क्योंकि यान अच्छा नहीं है, वो किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। लेकिन सामने यान को देख लेती है तो उसकी दोस्त की सिटी पिटी गुल, वैसे ये बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, यही है ना यान? ओह, लग रहा है मैंने इसके बारे में कुछ गलत कह दिया है। यान कहता है, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है, चलो हमारे साथ ज़रा बैठकर कुछ खा पी लो। तब यहाँ पर स्टार की फ्रेंड को दिखाया जाता है। यान को देखने के बाद उसकी बुराइयाँ कम और उसकी अच्छाइयों की चर्चे ज़्यादा कर रही थी उसकी दोस्त, जिस पर यान भी स्माइल कर देता है। स्टार को हमेशा रात में नाइट्समेयर आते थे, जिसमें वो देखती थी कि बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं और वो हॉस्पिटल में, जिसे देख करके वो हमेशा डर जाया करती थी और यहाँ पर वो डर रही थी। यान उसे कंसोल करता है और उसे होश मिलाता है। आगे दिखाया जाता है स्टार काफ़ी परेशान थी, डॉक्टर के पास यान उसे ले जाता है, जहाँ पर
डॉक्टर का कहना था कि स्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रह रही है और शायद यही वजह है कि उसे नाइट्समेयर आते हैं। हॉस्पिटल के बाहर स्टार को उसकी स्टेप मॉम मिल जाती है जो कि स्टार को थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए तुम्हारे डैड को अटैक पड़ा है और तुम्हें कुछ सुझाई भी नहीं दे रहा है। तभी यान देख लेता है। उसके बाद क्या, स्टार को कोई थप्पड़ मारे और यान चुपचाप बैठे रहे। उससे पहले तो स्टार थप्पड़ जड़ देती है अपनी स्टेप मॉम को, जिस पर स्टेप मॉम स्टार को बहुत कुछ सुनाती है और पीछे से स्टार का स्टेप ब्रदर भी बोल पड़ता है, तेरे बहुत ज़्यादा पर निकल आए हैं ना, तेरे पर कुतरने पड़ेंगे। जिस पर स्टार कहने लगती है, मेरे पर बाद में कुतरना, पहले खुद की तो बचाओ जो तुमने बाहर गड़बड़ और घोटाला करके रखा हुआ है। अगर लोग पैसे मांगने के लिए आ जाए तो बताओ तुम कहाँ से दोगे। जिस पर मॉम पूछने लगती है, ये स्टार किस बारे में पूछ रही है। तब स्टार का स्टेप ब्रदर कहता है, नहीं मॉम कुछ भी तो नहीं, पता नहीं ये कौन सी बकवास भरी बातें कर रही है, आप इस पर क्यों ट्रस्ट कर रही हैं। स्टार का स्टेप ब्रदर उस पर हाथ उठाता, उससे पहले यान ही उसका हाथ तोड़ देता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मॉम जब इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है तो यान उन्हें भी नहीं छोड़ता है और फिर उसके बाद वो शिन से कहता है, क्या तुम भी पिटना चाहोगी। शिन उसे रोकती है, नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी मॉम को छोड़ दो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल टाइमिंग से यान शिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था क्योंकि आए दिन वो गलत काम किया करती थी और कई बार यान ने तो उसे बुली भी किया था और उसे समझाया भी था कि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे। लेकिन शेंग तो शेंग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाली। आगे जब स्टार कार में बैठती है तब यान स्टार से कहता है कि वो यान की पावर को अच्छी तरीके से जान ले। यान कोई मामूली पर्सन नहीं, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो प्रिंस है और कोई भी अगर उसकी वाइफ को हर्ट करेगा तो उसका रिवेंज यान लेगा। स्टार कहती है, अब रहने भी दो। यान स्टार को देखता है और उसके बाद क्या, बस उसे देखते ही रह जाता है और उसे किस करता है। स्टार और यान के छोटे भाई से मिलने के लिए आए हुए थे जो काफ़ी टाइम से यान के आने का इंतज़ार कर रहा था और इस चक्कर में न जाने कितनी बॉटल्स वो चढ़ा चुका था, आई मीन टू से ड्रिंक कर चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। स्टार जब अपना मास्क हटाती है तब तो वो स्टार पर लट्टू, ये तो फेमस सेलिब्रिटी स्टार है ना, क्या मैं इन्हें हक कर सकता हूँ। लेकिन यान तो उसे हक करने ही नहीं देता है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार यान को अपने बारे में सब कुछ बताना ज़रूरी समझती है, इसी वजह से उसका रीबोर्न हुआ है इसके बारे में भी वो यान को बता देती है। जिस पर यान का कहना था, मुझे लग रहा है स्टार सच में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये रीबोर्न वगैरह क्या बातें लेकर के बैठी हो, लग रहा है तुम्हें कल डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा। स्टार कहती है, सच ही कह रहे हो, मुझे नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ लेकिन तुम यकीन नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं। आगे यान स्टार को अपनी ग्रैनी से मिलाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर स्टार ने सुना था कि ग्रैनी यान की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो डर रही थी कहीं उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी। और यान का कहना था, अगर उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया तो अभी मैं हूँ ना, नहीं करेंगे रिजेक्ट। तभी अचानक से यान की ग्रैनी की भी एंट्री हो जाती है, बिल्कुल यान की तरह गुस्सैल, गुस्से में लाल पीली थी। यान तुमने बताया ही नहीं, ये सब क्या हो गया है। अच्छा छोड़ो, ये लड़की कौन है। जिस पर यान कहता है, ग्रैनी, इससे मिलवाने के लिए तो मैं आपके पास इसे लेकर आया हूँ, ये मेरी वाइफ है। जिस पर ग्रैनी का कहना था, वाइफ, डिवोर्स दे दो। तब यान कहता है, ग्रैनी मुझे लग रहा है कि आप बीमार हो, मैं कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ है। ग्रैनी कहती, हाँ इसी वजह से तो कह रही हूँ, इसे डिवोर्स दो, क्योंकि अगर इसे डिवोर्स नहीं दोगे तो रैन का क्या होएगा जिससे मैंने प्रॉमिस किया है। यान ग्रैनी से कहता है, मैं बीमार हूँ। जिस पर ग्रैनी परेशान हो जाती है, हाँ मेरा बेटा बीमार है। तब यान कहता है, हाँ सच में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, क्योंकि मैं स्टार से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा ना। जिस पर ग्रैनी का कहना था, वो मैं नहीं जानती हूँ, अगर तुमने इसे डिवोर्स नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। जिस पर स्टार बड़ी ही चालाक, वो ग्रैनी का ही आइडिया ले लेती है और यान से कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी फैमिली में मेरी वजह से लड़ाई झगड़े हों, तो इसी वजह से अगर किसी को मरना चाहिए तो वो मैं हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी यहाँ से जा कर के, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर यान कहता है, तुम्हारे बिना तो मैं जी भी नहीं पाऊँगा। ग्रैनी कहती, तुम लोग कितने नौटंकी बाज हो, हाँ मेरी तरह एक्टिंग कर रहे हो, बाद में देख लूँगी इस लड़की को। यान पहले मुझे तुमसे बात करनी है, तुम जरा अंदर आओ। यान जब अंदर ग्रैनी के पास जाता है तब भी ग्रैनी का यही कहना था कि उस लड़की को डिवोर्स दे दो। जिस पर यान कहता है, मैं चाह कर भी उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से वो मिली है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आगे स्टार काफ़ी डरी हुई थी, तब यान उसे कंसोल करता है और कहता है, जाओ तो सही, मेरी ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो तुमसे अकेले में बात करना चाह रही हैं। स्टार डरी तो थी लेकिन फिर भी हिम्मत बना करके वो ग्रैनी के पास जाती है। ग्रैनी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। स्टार से
वो पास आकर बैठने के लिए कहती है। जब स्टार पास में आकर बैठती है तब वो सिर्फ उसके कपड़ों को ऊपर करती है और उसकी कमर पे कुछ देखती हैं, और उसके बाद जब वो बाहर निकलती है तो सब कुछ ठीक हो चुका था और उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी स्टार से। वो यान से कहती है, मैं स्टार को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और बात रही रैन की तो मैं उसे संभाल लूँगी, फिक्र मत करो। स्टार जब बाहर आती है तब यान से कहती है, पता नहीं ग्रैनी ने मेरी बॉडी पे क्या देखा और वो अचानक से ही चेंज हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। और इधर ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि रैन के पास आती है। ग्रैनी ने प्रॉमिस किया था पास्ट में कि वो रैन और यान की शादी एक दूसरे से करवाएंगी, लेकिन रैन के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। लेकिन फिर भी ग्रैनी उसकी शादी यान से करवाना चाह रही थी, लेकिन यान जो कि पहले से मैरिड हो गया और वो स्टार से प्यार करता था, इसी वजह से वो रैन को समझाती है कि वो यान को भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन रैन यान को बिल्कुल भी भूलने के लिए तैयार नहीं थी, और ये सब कुछ यान और स्टार दोनों सुन रहे थे। रैन गुस्से में उठा के वास फेंकती है जिसकी वजह से नर्स को लगने वाला था, लेकिन सामने यान आ जाता है और उस वास को पकड़ लेता है। कई सालों के बाद जब रैन यान को अपने सामने देखती है तब उसे सॉरी कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने फेंक दिया, किसी को हर्ट करना इंटेंशन नहीं था। यान रैन के सामने ये क्लियर कर देता है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी वाइफ है। नर्स स्टार और यान को देख करके उन्हें क्यूट कपल बता रही थी। चेन के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक उसे बाइक रेस में किसी ने भी नहीं हराया है, इस बात का उसे काफ़ी घमंड था। और जब वहाँ पर यान और स्टार को देखता है फिर क्या, उसकी पावर डबल हो जाती है और वो बहुत ही रूड तरीके से यान से बात करता है। तब यान उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके साथ रेस कंपटीशन लगाता है और इस रेस में यान जीत जाता है, जिसकी वजह से स्टार काफ़ी खुश हो गई थी। जिस तरीके से तुम दोनों की कंपटीशन वाली रेस चल रही तो मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इधर चैन को दिखाया जाता है, खड्डा उसने यान के लिए खोदा था लेकिन उसमें खुद ही गिर गया था। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ब्लड निकले जा रहा था। स्टार जब उसकी तरफ देखती है तब यान उसे देखने से मना कर देता है, तुम्हें ब्लड फोबिया है, कहीं तुम्हें चक्कर ना आ जाए। स्टार यहाँ पर अपना पास्ट का एक फ्लैशबैक याद करती है। चैन से इंगेजमेंट होने के बाद उसने कहा था कि वो दोनों बाहर चल करके थोड़ा सा घूम आएंगे, लेकिन चैन ने तो इस पर स्टार की अच्छी वाली क्लास ली थी और उसे बहुत कुछ सुनाया था। इवन उसने तो उसे पनिशमेंट भी दिया था। प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है, यान देखना चाह रहा था कि ग्रैनी ने स्टार की बॉडी पे ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उनका बिहेवियर स्टार के लिए चेंज हो गया। स्टार शो नहीं करवाना चाह रही थी, वो डर रही थी, लेकिन यान के फोर्स करने पर वो शो करवाती है, जहाँ स्टार को मालूम पड़ता है कि रीबॉर्न होने के बाद उसके बॉडी पे एक बर्थ मार्क है जो कि स्टार के शेप में है। यान और स्टार की लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। यान अब पिछले वाली स्टार को अपने लाइफ में नहीं लाना चाह रहा था। वो चाहता था कि स्टार जिस तरीके से अभी है हमेशा इसी तरीके से उसके साथ रहे। अगर वो पास्ट वाली स्टार कभी उसके पास आ गई तो कहीं वो स्टार को खो ना दे। इस डर में कहीं ना कहीं यान काफ़ी परेशान रहने लगा था। इधर चेन को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ में पहले से एक गर्लफ्रेंड थी और सिर्फ उसे पैसे के लिए वो यूज़ कर रहा था, और अब जब उसका काम ख़त्म हो गया था तो उस लड़की को उसने जान से मार दिया था। वैसे तो रीबॉर्न होने के बाद स्टार ने कभी भी स्ट्रीट फूड को ट्राई नहीं किया था, और यान जो कि पहले से रिच बॉय था उसने तो कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन आज वो स्टार के साथ स्ट्रीट फूड को ट्राई करता है और स्टार को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। यान तो बस स्टार की स्माइल देख रहा था और उन्हीं दोनों के पीछे खड़ी थी रैन। रैन उन दोनों को स्माइल करते हुए देखती है तो उसे बुरा लग रहा था। ये है लिन जो कि रैन के पीछे फुल लट्टू है, लेकिन रैन ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया। वो उसके लिए स्ट्रीट फूड लाता है ट्राई करने के लिए, लेकिन रैन उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है क्योंकि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ यान के लिए धड़क रहा था। लिन को जब स्टार और यान के बारे में मालूम पड़ता है तब वो स्टार के पास जाता है और स्टार से अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करता है कि वो रैन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन रैन कभी भी उसे भाव नहीं देती है। इसमें वो स्टार और यान की हेल्प लेता है ताकि वो भी रैन को पा सके। आगे स्टार को दिखाया जाता है जो कि रैन को समझाने के लिए जाती है कि जो उसकी डेस्टिनी में है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इधर यान को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से बात कर रहा होता है, एंड तभी वहाँ पर स्टार आती है। कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में थी, उसे रोमांटिक बातें करे जा रही होती है। यान उसके फेस पे हाथ रखता है, तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि यान उस वक्त अपने डैड से बात कर रहा था। स्टार बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपने डैड से बात कर रहे हो, और न जाने मैंने क्या क्या बक दिया। शर्माते हुए वो सीधा अपने बेडरूम में भागती है और पीछे से यान भी उसके पास जाता है।
वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी भी ज़्यादा रोमांटिक हो सकती हो। स्टार कहती है, हाँ क्यों नहीं हो सकती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता नहीं अंकल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इससे एक बात पूछूं, तुमने मुझे अपने डैड से नहीं मिलाया? तब यान कहता है, इसीलिए उनके पास कॉल किया था, वो हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं, डिनर पे इनवाइट किया है। वैसे बता दूं, मेरे डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूट लोगों को पसंद करते हैं। जिसे सुन करके स्टार वहाँ से भागती है और कुछ टाइम के बाद वो एक स्टूडेंट के लुक में आती है। यान तो बस उसे देखते रहता है। स्टार कहती है, वैसे बता दूं, स्कूल टाइम में मेरे इस लुक पर न जाने कितने लोग मुझे क्यूट कहते थे, तो तुम्हारे डैड भी मुझे क्यूट ज़रूर बोलेंगे। जिस पर यान स्टार से कहता है, डैड का तो छोड़ो, लेकिन इस वक्त तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हो ना, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें किस करूँ? स्टार मना करती है, लेकिन यान ज़बरदस्ती किस कर लेता है। आगे चैन को दिखाया जाता है, जिसने पैसों के लिए एक और लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था और उसे अपने प्यार के झांसे में एक ऐसी जगह पर लेकर आया था और उसे भी उसने जला दिया था। स्टार जब कभी आग को देखती थी तो वो पैनिक हो जाया करती थी, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आने लगता था कि किस तरीके से आग में जलने के बाद वो बदसूरत हो गई थी और सब ने उसे जब धुतकार दिया था तब यान ने उसे सपोर्ट किया था। ऐसे ड्रीम स्टार अक्सर देखा करती थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात कभी कभी सो नहीं पाती थी। यान स्टार को अपने घर पर लेकर आता है अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। स्टार डरी हुई थी कि कहीं तुम्हारे डैड मुझे रिजेक्ट ना कर दे ग्रैंड मॉम की तरीके। जिस पर यान कहता है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है। आगे स्टार जब यान की फैमिली से मिलती है, मॉम तो सीधा स्टार को घर से बाहर निकलने के लिए कह देती है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो तो मजाक कर रही थी स्टार को डराने के लिए, जबकि एक्चुअल में ग्रैनी ने आ करके यान के पेरेंट्स को स्टार के बारे में बता दिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो यान के पेरेंट्स ने भी स्टार को एक्सेप्ट कर लिया था। स्टार को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब यान के पेरेंट्स उसे बेटी कहकर बुलाते हैं और ग्रैनी तो और भी ज़्यादा प्यार से उसे बेटी कहती हैं। सारे लोगों का प्यार स्टार को मिल रहा था, स्टार को बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली उसे एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी। यान की मॉम स्टार को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। खैर, स्टार के आने के बाद सारे लोगों ने स्टार से बहुत सारी बात की थी। अब बारी थी पेट पूजा की। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जिस तरीके से यान काफ़ी रोमांटिक है, उसी तरीके से यान के डैड भी काफ़ी रोमांटिक ही थे। उन्होंने अपनी वाइफ को फूड सर्व किया था, जिसे देख करके स्टार को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो पीछे से यान भी वैसे ही करता है और स्टार से कहता है, अब जब मेरे डैड इतने रोमांटिक हो सकते हैं तो मैं तो उनका बेटा हूँ ना, तो मैं तो डबल रोमांटिक हो सकता हूँ ना। स्टार स्माइल करती है। बहू और बेटे के घर आने की खुशी में यान की मॉम ने एक ग्रैंड पार्टी का सेलिब्रेशन किया था, जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए थे। यान की मॉम स्टार को खुशी खुशी सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। उसी पार्टी में शिन नाम के एक बिजनेसमैन की भी एंट्री होती है, जिसे स्टार के बर्थ मार्क के बारे में पता चलता है। दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। उस पार्टी में चैन भी आया हुआ था, जो स्टार को वार्निंग दे रहा था, देखो तुम मेरी फियांसे हो, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मेरे साथ वापस चलो। स्टार जाने से मना कर देती है, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ और पहले बता चुकी हूँ, मेरा एक प्यारा सा हस्बैंड है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझसे दूर रहो। चैन उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि स्टार को याद था, लेकिन फिर भी वो भूलने का नाटक बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और चैन को मारता है, तो मेरी वाइफ को परेशान कैसे कर सकते हो। और स्टार भी यान को ही सपोर्ट कर रही होती है। चैन की काफ़ी इंसल्ट की जाती है और उसे पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट डे स्टार की लाइफ में बहुत बड़ी खुशी आती है। जिन लोगों से वो पार्टी में मिली थी, उसे मालूम पड़ता है कि जब उन्होंने स्टार के बर्थ मार्क के बारे में सुना था, तब वो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उनकी बेटी थी जो कि खो चुकी थी और उसके भी बॉडी पे स्टार जैसा बर्थ मार्क बना था। दोनों का यहाँ पर डीएनए टेस्ट होता है और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से स्टार को यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल फादर एंड मदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। स्टार के मॉम डैड का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने नहीं देखी है, और यान के भी मॉम डैड का कहना था। तो दोनों फैमिली डिसाइड करती है कि दोनों बच्चों की शादी एक बार फिर से उनके आंखों के सामने की जाएगी। उसके बाद क्या, यान और स्टार की शादी की सारी तैयारियां अब जोरों शोरों पे चलने वाली थी। आगे चैन को दिखाया जाता है, जो यान के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए नकली एग्रीमेंट बनवा कर यान की साइन करके उसे बर्बाद करना चाह रहा था, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और चैन को इलीगल काम करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टार के मॉम डैड स्टार को पा करके बहुत ही ज्यादा खुश थे। कई सालों के बाद वो अपनी बेटी से जो मिले थे। स्टार की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही थी।
मॉम तो सबसे ज़्यादा आगे थी क्योंकि शादी की सारी मैनेजमेंट वही संभाल रही थी। वो बताती कि किस तरीके से स्टार और यान की एंट्री होगी, कैसे उनकी शादी होगी। स्टार जब यान के मॉम के साथ खाना खा रही थी तो अचानक से उसे वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है और फाइनली उसे वोमिटिंग हो जाती है। एंड ये देख करके यान की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे दिखाया जाता है स्टार बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? और इसके बारे में जब यान को खबर मिलता है कि वो बाप बनने वाला है तब तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो स्टार से कहता है कि वो तो एक कदम भी नीचे न चले क्योंकि ये बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। स्टार यान से पूछती तुम कहाँ हो? यान कहता है मैं बस नीचे हूँ, आ रहा हूँ। स्टार दौड़ कर उसके पास जाती है। तभी यान आ जाता है, स्टार क्या कर रही हो? इस तरह दौड़ो मत, ये हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होएगा। तब स्टार कहती है गोद में लो। यान गोद में ले लेता है। स्टार कहती है क्या ये सही रहेगा? यान स्माइल करते हुए कहता है हाँ मेरा बेबी है, अमिटू से हमारा बेबी है तो इतना तो चलेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फाइनली लिन के काफ़ी कोशिशों के बाद रैन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। स्टार की एंट्री पर यान तो बस उसे देखे जा रहा होता है क्योंकि स्टार बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता है। स्टार कहती है मॉम ने सिलेक्ट किया था ये ड्रेस, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो जब आती है तब यान उसे हग कर लेता है। सारे रिचुअल्स के साथ यान और स्टार की एक बार फिर से शादी होती है और इस शादी को सारे लोग एंजॉय करते हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई एंजॉय करता है तो वह स्टार और यान। फ्लावर फेंकने के टाइम जब स्टार फ्लावर को फेंकती है तब वो फ्लावर सीधा जाता है रैन के पास और लिन उसे प्रपोज करता है शादी के लिए और रैन मान भी जाती है। इसी के साथ कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार प्रेग्नेंट है और यान उसे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पर स्टार को एक क्यूट सा बेबी होता है। यान और स्टार उस बेबी के साथ स्माइल करते हैं और यहीं पर ही इस मूवी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।